हेलो एंड वेलकम टू शारिक कैफे। कैसे हैं सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं, तंदुरुस्त हैं। उम्मीद हमेशा की तरह मुझे आज भी यही है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था वैद्युत धारिता के पार्ट 4 वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने लगभग आपके 42 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा दिए थे कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन के लिए। और आज हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको काम की बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने क्लास 11 की डायमेंशनल एनालिसिस की वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वो जाकर के वीडियो नहीं देखी, जाकर के देखो, क्योंकि वो बेसिक वीडियो है और क्लास 11, 12 और अदर कॉम्पिटिशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने थ्योरी के लेक्चर्स भी नहीं देखे हैं तो आप थ्योरी के लेक्चर्स भी जाकर के देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन का न्यूमेरिकल नंबर 43 बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके गाइस, देखें ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु ए और सी के विभव क्या होंगे? डायग्राम एक्चुअल में आपके सामने आ गया होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर डायग्राम को दोबारा से बना देता हूँ, ताकि आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस दिया हमको, और इसके अलावा हमको दे रखे हैं 4 कैपेसिटर। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ये हो गया आपका सेकंड वाला, ये हो गया आपका थर्ड वाला, और ये हो गया आपका फोर्थ वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 कैपेसिटर्स इसमें दे रखे हैं। ओके गाइस, इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी है ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और जो बीच वाला है इसकी यहाँ पर इस तरीके से ग्राउंडिंग भी कर दी गई है। ये पॉइंट हमारा बी है, और ये पॉइंट हमारा ए है, और ये पॉइंट हमारा सी है। ओके गाइस, और ये जो बैटरी है यहाँ पर ये हमारे पास ये 10 वोल्ट की है। अब इसमें समान धारिता के 4 संधारित्र, यानी हम कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। फिर आगे क्या कहा है? सॉरी, 10 माइक्रोफैरड कहाँ कहा? इसने तो कुछ कहा ही नहीं है, समान धारिता कहा है केवल। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल C। सो गाइस, अब हमें करना क्या है इसमें? बिंदु ए और सी के विभव क्या होंगे? ए का विभव क्या होगा हमारा? VA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सी का विभव क्या होगा हमारा? VC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे गाइस? देखो जरा डायग्राम के अकॉर्डिंग। VA माइनस VC इज इक्वल टू, देखें आप, VA माइनस VC नहीं बल्कि VB लगा देते हैं। VA माइनस VB इज इक्वल टू किसके होगा? देखिए, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि इन दोनों की धारिता, कैपेसिटेंस, इन दोनों की धारिता सब आपस में क्या है? बिल्कुल डिट्टो बराबर है। इसलिए VB माइनस VC। ठीक है गाइस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? VA और ये माइनस था, यहाँ के कैसा हो गया? प्लस VC। और ये VB कैसा था? माइनस का, यहाँ कैसे हो गया? प्लस का। देन VB प्लस VB। अब इन्हें सॉल्व करना है। VA प्लस VC इज इक्वल टू 2VB। लेकिन हमने एक बात नोटिस कर ली है कि पॉइंट B की ग्राउंडिंग की गई है। ग्राउंडिंग का मतलब क्या हो गया? VB इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज होगा वो अर्थ के अंदर चला जाएगा। ऐसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है। देन VA प्लस VC इज इक्वल टू 2 इंटू 0। देन VA प्लस VC इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कर लेते हैं यहाँ से इसका छोटा सा पार्टीशन। देखें गाइस, A और C के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? तो A और C के बीच में लगी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है VA और यहाँ पर माइनस VC इज इक्वल टू दे रखा है हमको 10 वोल्ट। इक्वेशन नंबर क्या तैयार हो गई हमारी? सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से मैं यहाँ पर राइट डाउन करने वाला हूँ। देखें गाइस, VA इज इक्वल प्लस VC इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इन इक्वेशंस को आपस में हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2VA इज इक्वल टू 10 एंड VA इज इक्वल टू 10/2। देन VA इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये निकल के हमारे पास मान आ चुका है। अब इसके बाद जब हमने VA की वैल्यू फाइंड कर ली है कितनी? 5 वोल्ट, तो आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा?
तो जाएगा आपका यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में इसका मान लगाने का। लगाते हैं गाइस मान इसका। देन 5 प्लस वी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 0, देन वी सी इज इक्वल टू माइनस का 5 वोल्ट। और चेक कर लेते हैं क्या हमारे जो दोनों आंसर हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हमारे जो दोनों आंसर हैं बिल्कुल राइट निकल के इसमें आ रहे हैं। तो गाइस आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और आपका इसको मैं साफ कर देता हूँ। काफ़ी सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 44। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चित्र में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना करो। गाइस इसके अंदर डायग्राम दे रखा है जो मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। तो पहले मैं यहाँ पर इस डायग्राम को बना करके दिखा देता हूँ डायग्राम यहाँ पर। और यहाँ मैंने इसमें एक कैपेसिटर अरेंज कर दिया है इस तरीके से, और अरेंज कर देने के बाद यहाँ लगा दिया मैंने एक रेजिस्टेंस R1, ये प्लस और ये माइनस, और इसके अलावा एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ भी लगा हुआ है स्मॉल r। और इसके बाद मैंने इसको डॉट डॉट करके यहाँ बॉक्स में बंद भी कर दिया है। ये हमारे पास है E, और नीचे दे रखा है इसके अलावा इसमें C, और इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B, और नीचे मैंने लगा दिया है इसके अंदर यहाँ पर R2 इस तरीके से। सो गाइस अब इसको हमें सॉल्व करना है। चित्र में C की प्लेटों पर आवेश की हमें गणना करनी है। सो गाइस सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर जो C है कैपेसिटर, इसको DC चार्ज दिया गया है, यानी डिष्ट धारा का आवेश दिया गया है। इस वजह से इसका जो प्रतिरोध होगा वो अनंत हो जाएगा, और अनंत होने की वजह से ये जो हमारा R1 है इस रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं होगा, इसको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैं एक फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर जो आपके चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम वैद्युत धारिता में आने वाला है, जिसमें मैं बताता आपको आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा है तो थोड़ा कम समझ में आएगा, हो सकता है ये फॉर्मूला, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उनके पूरा समझ में आ जाएगा। अब है क्या, देखो ज़रा इसको। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। गाइस स्मॉल r को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध, इसको हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, और इसको हम कहते हैं धारा। ये चैप्टर नंबर 6 में आपको प्रूफ कराया जाएगा थ्योरी के बेस में। अब I इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर हम यूजिंग, यानी इसका उपयोग करने पर। अब E की वैल्यू तो E रहेगी, और यहाँ पर हमारे पास R2 का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि R1 तो यूज़ नहीं होने वाला, धारिता का प्रतिरोध अनंत होने की वजह से, और प्लस स्मॉल r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसने हमसे कहा है कि ये बताओ कि C की प्लेटों पर चार्ज कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो गाइस हमारा V इज इक्वल टू IR। ये आपने भी पढ़ा नहीं है, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर वाला नहीं, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला, वैद्युत धारिता वाला, वैद्युत धारिता के अलावा वैद्युत चालन वाला, तो उस चैप्टर में ये फॉर्मूला आने वाला है। सो गाइज V इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E अपॉन R2 प्लस R इंटू क्या है हमारे पास R। अब ये वाला R तो यूज़ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास R2, देन हमारे पास आ गया यहाँ भी R2। आ जाने के बाद अब सभी लोग जानते हो कि मैंने अपने वैद्युत धारिता के लेक्चर 1 में फॉर्मूला अपलोड किया था, मतलब एक डेरिवेशंस और थ्योरी अपलोड की थी। उसमें पहला फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू C, देन Q इज इक्वल टू C E R2 अपॉन R2 प्लस R, और इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा क्योंकि कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं दे रखी है। चलो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर हमारा ठीक है, तो बिल्कुल यही आंसर इसका निकल करके आ रहा है। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है सब लोगों ने अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके काम में आने वाला है। तो पहले इसको ज़रा साफ यानी क्लीन कर देते हैं। चलिए
तो अगला क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न परिपथ में प्रदर्शित एक परिपथ है। यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु पी पर विभव का मान ज्ञात करो। तो पहले मैं यहां पर डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। यहां दिया है पॉइंट ए, फिर यहां दिया है कैपेसिटर, यहां दिया है पॉइंट पी, और इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ दिया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनको आपस में यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और जोड़ देने के बाद यहाँ पर पॉइंट बी है जिसकी ग्राउंडिंग यहाँ पर कर दी गई है। ये आपका 1 माइक्रोफैरड है और ऊपर वाला आपका 5 माइक्रोफैरड है, और ये भी आपका 5 माइक्रोफैरड है, और यहाँ आपका दे रखा है 3.5 माइक्रोफैरड। ये इसके इतने इतने मान दे रखे हैं, ठीक है। अब बिंदु P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। सो गाइस, बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने से पहले पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इसकी तुल्य धारिता फाइंड करने वाले हैं, और तुल्य धारिता फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम पहले करेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम करते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पॉइंट ए से एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहाँ पर चार्ज के 2 पार्ट हो जाएंगे। कहाँ गया हमारा ब्लू स्केच? ब्लू वाले स्केच का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। एक पार्ट गया इस तरीके से, यहाँ पॉइंट पे आके रुक जाएगा, और एक पार्ट गया इस तरीके से, इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, और यहाँ से होता हुआ ये ग्राउंडिंग में चला जाएगा। इसका नाम रखा हमने C1, C2, C3 एंड C4। ये इसके मैंने नाम रख दिए यहाँ पर। अब चेक करते हैं गाइस, C2 और C3 ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? तो ये दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो देखते हैं, पहले इनकी ही बात कर लेते हैं हम सीरीज की। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। देन 1/C2 इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है? 1/5 प्लस 1/5। अब लेते हैं इसका एलसीएम। 1/CS इज इक्वल टू 5 हो गया इसका गाइस एलसीएम, और एलसीएम हो जाने के बाद आप देख सकते हैं 1 + 1, तो CS अभी काम कर लेंगे, इनकी कैची गुणा कर लेंगे। 5 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। देन CS इज इक्वल टू 5/2 माइक्रोफैरड। सो गाइस, हमने इस ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू 5/2 माइक्रोफैरड फाइंड कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आकर के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों समांतर क्रम में हैं। तो यहाँ पर हम समांतर क्रम का मान निकालने वाले हैं। चलो निकालते हैं वैल्यू। CP इज इक्वल टू CS प्लस कितना हो जाएगा? C4। तो पहले मैं छोटा सा इसका एक पार्टीशन कर दिया है मैंने, फर्स्ट पार्टीशन इसका। अब CP इज इक्वल टू पहले आएगा CS की वैल्यू कितनी है? 5/2 प्लस कितना है हमारे पास? 1। 5/2 का मतलब होता है 2.5। देन CP इज इक्वल टू 2.5 प्लस 1। ठीक है गाइस, देन CP इज इक्वल टू हो गया 3.5 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से हमने इस बॉक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली? 3.5 माइक्रोफैरड निकाल ली। अब गाइस ये देखो ज़रा, ये जो C1 है इस वाले बॉक्स के साथ कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि इससे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। तो हम लगाते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, यानी 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/CP प्लस 1/C1। 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/CP। CP की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.5। अपॉन में कितना आएगा हमारे पास? 3.5। ओके गाइस, यहाँ से आपने देखा 10 हो गया, यहाँ से आपने देखा ये भी 10 हो गया। अब 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो 1/C टोटल इज इक्वल टू 2/7 प्लस 2/7। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करने वाले हैं। देन 1/C टोटल इज इक्वल टू 7 तो आ गया इसका एलसीएम, और 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कर लेते हैं हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर सी टोटल की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। इसका उल्टा कर देते हैं, 7/4, और ये हो गया माइक्रोफैरड। अब इसको हम चाहे तो फैरड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सी टोटल इज इक्वल टू 7/4 गुणा 10⁻⁻⁴
6 फैरेड। ओके गाइज, अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन में इसने हमको दिया क्या है। और आगे इसने क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा गया, 1500 वोल्ट। तो मेरी बात पे ज़रा और फरमाएं, वी ए कौन सा वाला है, पहला वाला, माइनस वी बी इज इक्वल टू, वी ए का मान कितना है 1500, जबकि इसकी की गई है ग्राउंडिंग, तो यहाँ पर हो गया 0। देन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0 की जगह कितना आ जाएगा हमारा 1500। ठीक है, ये हमने वी ए माइनस वी बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम ये फाइंड करेंगे कि इस टोटल पर चार्ज है कितना। ओके गाइस, सबसे पहले टोटल का हम चार्ज फाइंड करेंगे। तो Q इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, सी टोटल वी ए माइनस वी बी। करते हैं सॉल्व इसको पहले। Q इज इक्वल टू सी टोटल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/4 गुणा कितना आएगा 10 की घात -6, और इसके बाद वी ए माइनस वी बी का मान कितना है हमारे पास 1500। ये मान मैंने यहाँ पर लगा दिया। लगा देने के आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, और ये आ गया आपका 750। कितना बचा फिर हमारे पास, Q इज इक्वल टू, और 2 से चाहे तो और डिवाइड कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो ये हो गया 7 गुणा 375 गुणा 10 की घात -6 कूलम। इतना चार्ज हमारा यहाँ तक निकल के आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें फाइंड करना है 3.5 माइक्रोफैरेड के बाद बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो एक बात सुने जरा गाइस, जितना चार्ज इस टोटल पर होगा, मेरी बात पे ध्यान देना, जितना चार्ज इस टोटल पर होगा उतना ही चार्ज इस बॉक्स पर होगा, और उतना ही चार्ज हमारा इस 3.5 माइक्रोफैरेड पर होगा। इस वजह से हम एक काम करते हैं, वो क्या, C1 इज इक्वल टू 3.5 माइक्रोफैरेड, और C1 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। यहाँ ज़रा दोबारा से इसका छोटा सा पार्टीशन कर लिया मैंने। अब इसके अलावा इस पर चार्ज कितना होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, Q1 इज इक्वल टू ये वाला चार्ज 7 इंटू 375 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका पोटेंशियल V1 फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये काम करने वाले हैं कि C1 लगा हुआ कहाँ है, कहाँ अरेंज किया गया है। तो ये A और P के बीच में अरेंज किया गया है। इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, VA माइनस VP, V इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C। देन यहाँ आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन C1, यहाँ आ गया Q1 और अपॉन में आ गया हमारे पास C1। तो लगाते हैं इन सबकी वैल्यू और देखते हैं कितना आ रहा है। VA की वैल्यू है हमारे पास 1500 और VP हमें फाइंड करना है। Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 7 इंटू 375 इंटू 10⁻⁻6। इसके अलावा C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देख सकते हैं आप, 3.5 इंटू 10⁻⁻6। -6 से -6 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ओके गाइस, कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ से मैंने पॉइंट बढ़ाया, हटाया मतलब, और यहाँ पर मैंने 10 लगा दिया। अब 10 लगा देने के बाद आगे हम करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, 7 पंजे 35। तो 7 पंजे 35 हो जाने के बाद अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा 1500 माइनस VP इज इक्वल टू 375 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 आ जाने के बाद आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं ध्यान से। तो जाएगा हमारे पास 5 सत्ते 35, और ये हो गया हमारे पास 5 पंजे 25, और ये हो गया हमारे पास 0। तो ये बन गया 750। 750 बन जाने के बाद आगे देखें ज़रा, यहाँ हो जाएगा 1500 माइनस VP इज इक्वल टू 750। अभी ध्यान देना इस बात पर, ये 750 को हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, और VP को वहाँ लेके जाते हैं, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 1500 माइनस 750 इज इक्वल टू कितना हो गया, VP हो गया। अब इसके बाद VP इज इक्वल टू 1500 में से 750 गया, कितना बचेगा, 750 वोल्ट बच जाएगा, और ये इसका आंसर निकल करके आ चुका है। तो पहले इसको साफ कर देते हैं, 1 मिनट रुके ज़रा पहले इसको साफ कर दें। स्क्रीनशॉट सब लोगों ने ले लिया होगा इसका, ज़रा 1 मिनट में इसको ज़रा साफ कर देते हैं पहले। और साफ कर देने के बाद
फिर अभी आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। पहले थोड़ा इसको क्लीन कर दे जरा, और इसको क्लीन करने के बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसके बाद बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सो गाइस हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के बाद इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा, ऐसा हमको फाइंड करना है। ओके गाइस, सबसे पहले हमको क्या दिया है, हम इस क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की समरी तैयार करते हैं। हमको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर C इज इक्वल टू 0.2 माइक्रोफैरड। तो पहले हम इस माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लेते हैं। C इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। आगे क्वेश्चन में कहा इसको 600 वोल्ट तक चार्ज किया गया। इसको C1 किया मैंने, और V1 इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास 600 वोल्ट। आगे इसने कहा बैटरी हटाने के बाद इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। क्या दिया है आपको इसके अंदर, C2 इज इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में, 1 माइक्रोफैरड। देन C2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो गया। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो एक काम कर लेते हैं, C1 पैरेलल C2 इज इक्वल टू CP। राइट गाइस, तो इसके बाद इसका जो संधारित्र का विभव था वो 600 वोल्ट से बदल करके कितना हो जाएगा, यानी VP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें VP की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है गाइस, सबसे पहले एक काम करते हैं, Q इज इक्वल टू C1 V1। यहाँ हमने एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार कर दी, यानी हमने टोटल चार्ज फाइंड किया जब केवल हमारे पास एक कैपेसिटर था। अब इसके बाद जब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, यानी Q इज इक्वल टू CP और VP, और यहाँ लगाया हमने QP। ओके गाइस, नाउ QP इज इक्वल टू CP की वैल्यू कितनी है वो तो हमारे पास है नहीं, और हम जानते हैं कि समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 इंटू हो गया हमारे पास VP। इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कैसा है, एक समान है। देन Q इज इक्वल टू QP, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल कर देने पर, तो फर्स्ट सेकंड को आपस में इक्वल करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, C1 V1 इज इक्वल टू, और सेकंड क्या है हमारे पास, C1 प्लस C2 इंटू VP। तो हमें यहाँ पर VP की वैल्यू फाइंड करनी है। सो गाइस, VP की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आप लोगों को, VP इज इक्वल टू C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम था। इसके बाद VP इज इक्वल टू, सबसे पहले C1 की वैल्यू लगाते हैं इसमें। C1 कितना है हमारे पास, ऊपर देखें आप, 0.2 इंटू 10⁻⁻6। इसके अलावा V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 600, ये भी हमने यहाँ पर लगा दी वैल्यू। और वैल्यू यहाँ पर लगा देने के बाद C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.2 इंटू 10⁻⁻6, और C2 की वैल्यू कितनी गाइज हमारे पास, 1 इंटू 10⁻⁻6। अब इसके बाद पहले मैं इसके यहाँ से छोटा सा एक पार्टीशन और कर देता हूँ, जो कॉमन है उसको देखते हैं पहले हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखो गाइज, पॉइंट से ये 0 हो जाएगा कैंसिल, और 60 दूनी कितना हो गया, 120। देन VP इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁻⁻6। नीचे से 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा, 10⁻⁻6, और क्या बचेगा, 0.2, और क्या बचेगा, +1। अब इनको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, पावर -6 से पावर -6 हो गई कैंसिल, कितना बचा, VP इज इक्वल टू 120 अपॉन 1.2। ठीक है गाइज, यहाँ पॉइंट से हमने ये 0 बढ़ा दिया और इसे डिवाइड किया, कितना हो गया हमारे पास, 100।
देन Vp इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 100, यानी जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी कैपेसिटर जो दे रखा है लगा देंगे तो नया वोल्टेज हमारे पास 100 वोल्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, क्या 100 वोल्ट आ रहा है? हाँ बच्चों, इसका आंसर 100 वोल्ट ही आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं और 47 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 47? तो जल्दी जल्दी क्लीन कर देते हैं क्योंकि मैंने इससे वाला पहले वाला क्वेश्चन भी काफ़ी जल्दी क्लीन किया था। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में वीडियो को बैक करके, जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 47 न्यूमेरिकल ये रहा स्क्रीन पर आप लोगों की। 20 माइक्रोफैरेड के एक कैपेसिटर को 500 वोल्ट तक चार्ज किया गया, मतलब आवेशित किया गया है। एक अन्य 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर यानी संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक चार्ज यानी आवेशित किया गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। बताइए इसका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? उभयनिष्ठ विभव, नाम अजीब सा लग रहा है और सुना सुना काफ़ी लग रहा है, और आप लोग बिल्कुल सही हैं, ये नाम आपका सुना हुआ है। इसे कॉमन पोटेंशियल भी इंग्लिश में कहा जाता है, जिसका थ्योरी का लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाकर के देख सकते हैं। चलो फोकस करते हैं पहले न्यूमेरिकल पर और उससे पहले समरी तैयार करते हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। बताइए इसका उभयनिष्ठ विभव कितना होने वाला है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। सबसे पहले इसने क्या कहा? 20 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, इट मीन्स दैट C1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड, देन C1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैरेड। इसको चार्ज किया गया, इसको कितना चार्ज किया गया देख लेते हैं। 500 वोल्ट तक चार्ज किया गया, 500 वोल्ट तक। उसके बाद एक कैपेसिटर और है हमारे पास, C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, यानी C2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैरेड। फिर आगे इसने क्या कहा है हम लोगों से? आगे इसने कह दिया इसे 200 वोल्ट तक चार्ज किया गया, देन V2 इज इक्वल टू 200 वोल्ट तक। फिर आगे इसने कहा इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, समांतर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको जोड़ दिया गया। आगे इसने कहा इसका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, इट मीन्स दैट कॉमन पोटेंशियल इसका कितना होने वाला है, ऐसा हमको इसमें बताना है। सो गाइज, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल धारिता। चूंकि ये समांतर है, पैरेलल है, इसलिए C1 प्लस C2। अब यहां मैंने इसका पार्टीशन कर दिया। अब लगाते हैं Q1 Q2 की वैल्यू। V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसके बाद गाइज आगे सॉल्व करते हैं इसको। V इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है चेक करते हैं, 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और V1 की वैल्यू 500। इसके बाद आगे बात करते हैं किस चीज़ की? C2 की। C2 की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और इसके अलावा V2 की वैल्यू हमारे पास है 200 अपॉन में इसके है C1 प्लस C2। अब C1 और C2 की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं। तो C1 की वैल्यू हमारे पास है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और C2 की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। सो गाइज ध्यान से देखें, 10 टू पावर माइनस 6 दोनों में कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचता? 500 इंटू 20 इज इक्वल टू हो गया 10,000। तो यह आएगा हमारे पास 10,000 और 200 की 10 से मल्टीप्लाई करने पर यह हो गया 2000 और नीचे आप देखें 10 टू पावर माइनस 6 कॉमन आ गया। अब 20 और 10 20 और 10 कितने हो गए हमारे पास? 30 हो गए। पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया आपका 12,000 यानी 12,000, 12,000 हो गया, अपॉन में हो गया 30 कैंसिल हो गया। अब 3 चौक 12, देन V इज इक्वल टू 400 वोल्ट। चेक करते हैं पहले इसका आंसर राइट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर इसका आ रहा है 400 वोल्ट। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं।
ये टफ भी हो सकते हैं क्वेश्चन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब ये क्वेश्चन आपके लिए टफ बन जाएंगे। तो इन टफ क्वेश्चनों से बचने के लिए लगातार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 48 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। सो गाइस, सबसे पहले इसने हमें क्या दे रखा है, 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड धारिता, यानी C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड एंड C2 इज इक्वल टू कितना है हम लोगों के पास, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। और इन दोनों को जो जोड़ा गया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है समांतर क्रम में। V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और जोड़ा कैसे गया है इन लोगों को, पैरेलल में। ठीक है गाइस, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं कितना होने वाला है। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके गाइस, देन Cp इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 2, देन Cp इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से हमने Cp की वैल्यू फाइंड कर ली। अब टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास, राइट डाउन कर लेते हैं दोबारा से, 6 वोल्ट का। अब पहले एक काम करते हैं, इससे हम टोटल चार्ज फाइंड करते हैं, फिर चेक करेंगे हमको क्या और फाइंड करना है न्यूमेरिकल में। Q इज इक्वल टू लेक्चर नंबर 1 थ्योरी का जो मैंने अपलोड कर रखा है वैध धारिता, वहां से मैंने ये फॉर्मूला ले लिया। अब इसके बाद Q इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास, 6 माइक्रोफैरड। आपको माइक्रो हटाना होगा और इसको फैरड में कन्वर्ट करना होगा। देन 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। इसके बाद V की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, तो कितना हो गया, Q इज इक्वल टू 6 छंग 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। अब चेक करते हैं इसने क्या पूछा है हमसे फर्स्ट पार्ट में। उसने कहा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी बताओ, और इसके अलावा क्या कहा है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर बताओ। सो गाइस, आप एक बात शायद भूल रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर क्रम में क्या चीज समान रहती है, तो समांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर समान रहता है। श्रेणी क्रम में क्या चीज समान रहती है, तो श्रेणी क्रम में आवेश यानी चार्ज समान रहता है। यहाँ पर मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है और इसने फर्स्ट पार्ट में हमसे ये कहा है कि संधारित्र पर अलग अलग विभवांतर कितना होगा। तो भाई कॉमन सी बात है, अगर आप दो कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो आपका विभवांतर समान रहेगा। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये रहा हमारा पहला आंसर। चेक कर लेते हैं 6 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल 6 वोल्ट आ रहा है। अब उसने कहा कि दोनों के आवेश फाइंड करने हैं। तो आप लोग जानते हैं कि भाई समांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल है, बट चार्ज क्या होता है अलग अलग, जो हमें फाइंड करना है। यानी Q1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड Q2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। Q1 इज इक्वल टू C1 V1, देन Q1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी 4 माइक्रोफैरड। पहले इसको हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके, देन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब आता है हमारा V1। V1 कितना है हमारे पास, कितना है गाइस, 6। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, और हम कह सकते हैं इसको 24 माइक्रो कूलम। यह हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद इसमें चार्ज नंबर 2 भी पूछा गया है, तो हम चार्ज नंबर 2 की इसमें बात करते हैं। कैसे करेंगे, Q2 इज इक्वल टू C2 एंड V2, देन Q2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है, चेक करते हैं। C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। V2 की वैल्यू आपको पता ही है, जितना V1 उतना ही कितना है आपका V2 बराबर V, यानी 6। देन Q2 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 10 की घात माइनस 6 कूलम, या Q2 इज इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम। तो अगले आंसर आ रहे हैं इसके 24 एंड 12 माइक्रो कूलम। चेक कर लेते हैं इसका आंसर गाइस, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है हमारा निकल करके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर थक जाओ तो बीच में जाके पानी पी लेना, वीडियो को पॉज कर देना, क्योंकि ये कोई लाइव लेक्चर नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद ही लाइक करना। मालूम पड़ा कि आपको वीडियो पसंद आए नहीं, आपने लाइक पहले कर दिया, ऐसा नहीं करना है।
आपको लाइक बाद में करना है, साथ साथ में आपको कमेंट्स भी करने हैं क्वेश्चंस को लेकर के, जिनमें आपको डाउट्स हो रहे हैं और आप उनके बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये रहा 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2,6, 12, 20 यानी 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं समांतर क्रम में। बताइए इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। यदि ये प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया जाए तो इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, और 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, और 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में ऊर्जा कितनी होगी। क्या करा है इसने इस क्वेश्चन के अंदर हर चीज आपसे मालूम कर ली है, समझ रहे हैं आप? आपके मतलब हर डाउट क्लियर करेगा ये। तो पहले हम रैप डाउन कर लेते हैं, क्या क्या दे रखा है इसमें। C1 इज इक्वल टू, सबसे पहले दे रखा है हमको 2 माइक्रोफैरड। इसके बाद C2 इज इक्वल टू शायद 6 माइक्रोफैरड है, और C3 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड, एंड C4 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड। ये हमको इसमें दिया हुआ है। आगे इसने कहा कि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, बताइए इसकी तुल्य धारिता। तो गाइस, पहले मैं समांतर क्रम में इसकी तुल्य धारिता आपको बता देता हूं। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज लगाने वाले हैं और उसके बाद देखने वाले हैं कि हमारा आंसर क्या निकल के आएगा। हालांकि बहुत सिंपल है, बट बता देते हैं फिर भी आपको। Cp इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20, कितना हो गया हमारे पास ये 40 माइक्रोफैरड। ये हमारा इसका पहला आंसर है और एब्सोल्युटली राइट ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या कहा उसने, यदि ये प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव पर चार्ज किया जाए, मतलब आवेशित किया जाए, इसका मतलब V इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। फिर क्या कहा उसने आगे, तो इस पर आवेश की मात्रा बताओ। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लगाते हैं इसका फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू Cp इंटू V। अब इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, चलो कर देते हैं। देन Q इज इक्वल टू Cp की वैल्यू कितनी है आपकी 40 माइक्रोफैरड, माइक्रो को फैरड में कन्वर्ट करो, यानी 40 गुणा 10 की घात -6। इसके अलावा V की वैल्यू कितनी है आपकी 1000, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1000। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्लस की 3 पावर है आपकी ये, और ये माइनस की 6 है, तो कितना बचेगा Q इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। ये हमारा चार्ज निकल के इसका आ गया। अब इसके बाद इसने आगे क्या कहा है, आगे चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आगे इसने हमसे कह दिया है 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। 12 माइक्रोफैरड कहाँ है गाइस, 12 माइक्रोफैरड ये रहा आपका C3, यानी C3 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड, एंड C3 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर -6 फैरड। इस पर इसने क्या पूछा है कि चार्ज कितना होगा, यानी Q3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गाइज, आप लोग जानते हो कि समांतर क्रम में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है, बिल्कुल समान रहता है। यानी जितना मैंने वोल्टेज यहाँ अप्लाई करा है टोटल 1000 वोल्ट, इतना ही विभवांतर हमारा होने वाला है इस C3 पर, यानी V3 इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। अब यहाँ से आपको Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है। देन Q3 इज इक्वल टू C3 V3। अब इसके बाद Q3 इज इक्वल टू C3 की वैल्यू कितनी है, तो देखते हैं 12 इंटू 10 टू पावर -6। अब V3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000, ये मैंने यहाँ पर लगा दी। अब आप देख सकते हैं Q3 इज इक्वल टू 12 इंटू -6 पावर और प्लस की 3 पावर, कितनी बचेगी 10 टू पावर -3, एंड द यूनिट इज कूलम। और ये भी हमारा राइट आंसर है। और देखते हैं इसके अलावा आगे के पार्ट्स में क्या पूछा गया है। आगे इसने क्या दिया है 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर यानी कैपेसिटर धारिता वाले संधारित्र में ऊर्जा कितनी होगी। 20 माइक्रोफैरड कहाँ है हमारे पास 20, ये रहा। तो पहले राइट डाउन कर लेते हैं इसको पार्टीशन करके। C4 दे रखा है हमको 20 माइक्रोफैरड, यानी C4 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू पावर -6 फैरड, ये हमको इसके अंदर दे रखा है। अब इसने पूछा क्या हमसे, इसमें ऊर्जा कितनी होगी। देन U4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लगाते हैं फॉर्मूला इसका। U4 इज इक्वल टू हाफ C4 इंटू V4 का स्क्वायर। अब करते हैं सॉल्व।
U4 इज इक्वल टू हाफ। सबसे पहली बात C4 की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 लगाते हैं यहाँ पर 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब V4 की वैल्यू है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, विभांतर चेंज नहीं होने वाला, 1000 ही रहेगा यहाँ पर। 1000 का मतलब 10 टू पावर 3 हो गया। 10 से मैंने इसको किया 2 से किया डिवाइड, अब कितना हो जाएगा U4 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जूल और U4 इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 जूल। अब चेक करते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर लगभग आपका निकल के आ रहा है 10 जूल, लेकिन इसका आंसर जो आएगा आपका निकल के 10 टू पावर माइनस 2 जूल आएगा। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कहीं आंसर में दिक्कत तो नहीं होगी हमारे साथ। तो पहले हमने लगाया C4 की वैल्यू इसके अंदर, ओके गाइस, 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 लगा दिया और V4 की वैल्यू लगाई हमने 10 टू पावर 3 का होल स्क्वायर रह गया यहाँ पर, 10 टू पावर 3 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पर 10 टू पावर 3 का होल स्क्वायर आएगा, देखा ना गलती हो जाती है, ढूंढने के बाद मिल ही जाती है गलती, तो हो जाएगा आपका 10 टू पावर माइनस 6 और 10 टू पावर प्लस का 6, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और ये हो गया आपस में कैंसिल, देन आंसर आ गया हमारा 10 जूल। अब चेक कर लेते हैं आंसर, अब तो बिल्कुल राइट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया, चलिए ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। पहले ठीक तरीके से इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसको साफ करने में, जब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो तब तक हम इसको क्लीन कर रहे हैं। चलिए, क्लीन करने के बाद अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 50 और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 माइक्रोफैरड तथा 12 माइक्रोफैरड हैं 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की प्रभावी धारिता बताओ, प्रत्येक का आवेश बताओ और प्रत्येक का विभवांतर भी ज्ञात करो। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, दो संधारित्र की धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं, यानी C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड एंड C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, इसके बाद इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, V इज इक्वल टू 120 वोल्ट, और वो भी जो जोड़ा गया है सीरीज में जोड़ा गया है। ओके गाइस, अब सीरीज में जोड़ देने के बाद लगाते हैं, पहले इसका सीरीज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, देन 1/C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 1/4 प्लस 1/12। अब देते हैं इसका एलसीएम, 1/C इज इक्वल टू 12 हो गया इसका एलसीएम, 4 तिया 12, 12 एकम 12, क्रॉस कर लेते हैं, कैंची गुणा कर लेते हैं पहले इसकी। C इज इक्वल टू 12/4 और 4 तिया 12 यानी 3 माइक्रोफैरड, ये निकल के आया। अब उसने क्या कहा, तुल्य धारिता बताओ। भाई ये तो पहला आंसर हमारा निकल के आ गया। अब उसने क्या कहा, प्रत्येक पर आवेश का मान बताओ, प्रत्येक पर आवेश का मान बताओ। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो टोटल चार्ज है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू CV, देन Q इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, पहले इसको हम फैरड में कन्वर्ट करते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। इसके अलावा V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 120 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 तिया 36, तो ये हो गया 360 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, या Q इज इक्वल टू 360 माइक्रो कूलाम। अब देखते हैं इसका आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी ठीक है आंसर भी हमारा। आगे उसने क्या कहा है कि प्रत्येक पर आवेश का मान बताओ ना, ये तो कहा है हमसे। तो एक बात सुनो ध्यान से, इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है क्या चीज समान रहती है, चार्ज। चार्ज बोले तो आवेश। इसका मतलब जितना टोटल चार्ज होगा इतना ही चार्ज आपका C1 पर होगा और इतना ही चार्ज आपका C2 पर होगा। तो इसलिए हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, वो क्या, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो ये आंसर कितना हो गया हमारा 360 माइक्रो कूलाम, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद अगले पार्ट में क्या कहा है,
प्रत्येक का विभवांतर भी ज्ञात करो। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो इक्वल होता है, लेकिन विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। चलिए फाइंड करते हैं। यानी V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। लगाते हैं इसमें वैल्यू। V1 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है? 360 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसके अलावा C1 की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफैरड, जिसको हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे। 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल कर दिया और 4 नेम 36, 4 9 जा। तो ये हो गया हमारे पास V1 इज इक्वल टू 90 वोल्ट। देखते हैं हमारा 90 वोल्ट ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर। 90 वोल्ट भी ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाली कैपेसिटर पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस बारे में भी हमें बात करनी है। चलो कर ही लेते हैं बात, जब बात यहाँ तक आ गई है तो। V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। देन V2 इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है? लेट्स सी, सेम है यार, डिट्टो वैल्यू है। 360 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसके अलावा C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? C2 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड, यानी 12 गुणा 10 की घात माइनस 6। माइनस 6 आपस में कैंसिल, कितना हो गया? 12 कम 12, 12 24, 12 तिया 36, ये हो गया 30। देन V2 इज इक्वल टू हो गया आपका 30 वोल्ट। चेक कर लेते हैं इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 30 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका 30 वोल्ट निकल के आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, कितना हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। तो इसको पहले हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। दो संधारित्र हैं हमारे पास, जिनकी धारिताएं 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट को 1000 वोल्ट पर अरेंज किया गया है और दूसरे संधारित्र की बाहर वाली प्लेट को अर्थ से यानी पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा और विभव का मान कितना होगा, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है इसमें हमें C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और C2 इज इक्वल टू दे रखा है इसने हमको 3 माइक्रोफैरड। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, इसे अच्छा संधारित्र डायग्राम बनाते हैं। चलो पहले इसका, ये हमारे पास कैपेसिटर है और इनको शायद सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया, चेक कर लेते हैं। हाँ, सीरीज में लगाया इन्होंने इस तरीके से। तो यहाँ इसकी की गई है ग्राउंडिंग, इसको मैंने पॉइंट D ऐड कर लिया। ये C1 है, ये C2 है और यहाँ इसको दिया गया है, कितना दिया गया भाई वोल्टेज? 1000। तो यहाँ दिया गया है इसको 1000 वोल्ट, यानी ये VA हो गया और यहाँ पर आपका VB बराबर 0 हो गया। फिर उसने क्या कहा है, पहले एक काम करते हैं, हम इसकी तुल्य धारिता फाइंड कर लेते हैं कितनी हो जाएगी। ओके गाइस, चलो करते हैं फाइंड। तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, क्योंकि श्रेणी क्रम में चार्ज की वैल्यू इक्वल रहती है। देन 1 अपॉन C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, कितना एलसीएम होगा? 1 अपॉन C इज इक्वल टू 6 हो गया एलसीएम, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो 1 अपॉन C नहीं लिखेंगे, इनकी कैंची गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। देन C इज इक्वल टू 6 गया ऊपर और 5 आया नीचे। ओके गाइज, आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या? 5 कम 5 बचा कितना? 1 और 5 दूनी 10 माइक्रोफैरड। तो इस माइक्रोफैरड को पहले हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। C इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैरड। अब चेक करते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है। ओके, चेक कर लेते हैं। VA माइनस VB, विभवांतर निकालना है ना यहाँ पर धारिता में। तो VA की वैल्यू है हमारे पास 1000 और इसके अलावा VB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। देन VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 1000 वोल्ट हो गया। अब निकालते हैं यहाँ से हम चार्ज। तो कैसे निकालेंगे गाइस चार्ज? Q इज इक्वल टू C VA माइनस VB। अब इसके बाद Q इज इक्वल टू C की वैल्यू 1.2 10 टू पावर माइनस 6 और इसकी वैल्यू आपकी
10 टू पावर 3। 1000 का मतलब 10 टू पावर 3 होता है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1.2 और 10 टू पावर -3 एंड द यूनिट इज कूलम। चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट ठीक निकल के आ रहा है, बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसका। अब इसने क्या कहा, इनके अलग अलग विभवांतर भी आपको फाइंड करने हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ज़रा ध्यान से, VA माइनस VC इज इक्वल टू Q अपॉन C1। मैंने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, भीतरी प्लेट है, ये दूसरे वाले की बाहर वाली प्लेट हो गई, ये पहले वाले की बाहर वाली प्लेट हो गई, ये पहले वाले की अंदर की प्लेट है, ये दूसरे वाले की अंदर की प्लेट है। दोनों के बीच में मैंने कॉमन पॉइंट C ले लिया, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे पता है आपको, इनके विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो मैंने एक काम किया, इसको Q क्यों लिखा, Q1 Q2 क्यों नहीं करा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में चार्ज क्या होता है, वो इक्वल रहता है। इस वजह से अब VA की वैल्यू कितनी है आपकी, 1000। ओके गाइस, अब VC की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। Q की वैल्यू कितनी है आपकी, 1.2 10 टू पावर -3। इसके अलावा C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 इंटू 10 टू पावर -6, क्योंकि ये माइक्रोफैराड था, हमने इसे फैराड में चेंज कर दिया। ओके, अब एक काम करते हैं, 2 छिक्का 12, ये हो गया आपका 0.6। पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं ठीक तरीके से, और लिखने का कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 माइनस VC बराबर कितना हो गया, 0.6 इंटू 10 टू पावर -3। 10 टू पावर -6 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 10 टू पावर +6। अब देखते हैं आगे, 1000 माइनस VC इज इक्वल टू, गाइज एक बात पे ध्यान दो मेरी ज़रा, 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर +6 कितना बचा, 0.6 इंटू 10 टू पावर 3 बच गया हमारे पास। और 10 टू पावर 3 बच जाने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो पता है आपको सॉल्व करने के बाद कितना निकल के आएगा, ये देख लेते हैं यहाँ पर। 1000 माइनस VC इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 600 वोल्ट, ये निकल के आ गया। ठीक है गाइस, अब इसके अलावा VC को वहाँ ले जाओ, उसको यहाँ लेके आओ, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू VC, देन VC इज इक्वल टू 400 वोल्ट। ठीक है गाइस, वैसे हमारा आंसर थोड़ा बदला सा आ रहा है इसके अंदर, लग रहा है मुझे देख करके, नहीं ठीक है, हमारा 400 वोल्ट निकल करके आ चुका है हमारा। अब इसी तरीके से आप दूसरे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ लिख करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से। VC माइनस VB कैसे करेंगे, अब VC माइनस VB करके आपको इसको सॉल्व करना है। ओके गाइस, तो देखें जरा, VC माइनस VB इज इक्वल टू Q अपॉन C2। अब आपको इस प्लेट के लिए दोबारा से VC की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको यहाँ पर Q की वैल्यू लगानी है, आपको यहाँ पर C2 की वैल्यू लगानी है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर VB की वैल्यू कितनी है, 0। और आप दोबारा से इस VC का मान निकालेंगे दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है। और प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर 9760476303 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और मैंने अपने जितने भी थ्योरी के लेक्चर्स हैं उनके जो नोट्स हैं वो PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल शारिक एपिक पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जा करके सारे के सारे नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस, फाइनली अगर आपने अभी तक हमारा पुराना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब वीडियो अपलोड करूं और जब मैं लाइव सेशन में आता हूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोगों का फ़ायदा हो सके।